बॉलीवुड ने हमें बेटियों का मतलब सिखाया। यही रस्म है इस दुनिया की, बेटी तो धन है पराया। औरतों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब सिखाया। शर्म और लाज तो औरत का गहना होती है बहना, हमेशा उसको संभाल के रखना चाहिए। शादियों का मतलब सिखाया। माँ हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक ही बार होती है। पतियों का मतलब सिखाया। है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा। और अब जब हम सारे मतलब अच्छे से सीख गए हैं, ये हो क्या रहा है? बंद करो शादियां यार। उन्हें उसे मार दिया। आज हमारे देश में हर रोज 16 लड़कियों की दहेज से जुड़ी हिंसा से जान चली जाती है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डाउरी रिलेटेड डेथ्स हमारे देश में होते हैं, लेकिन फिर भी ग्लोबली इंडिया हैज वन ऑफ द लोएस्ट डिवोर्स रेट्स इन द वर्ल्ड। जहां अमेरिका में 45% डिवोर्स रेट्स हैं, वहीं इंडिया में सिर्फ 1% है। पर आए दिन जो न्यूज में हमें देखने को मिल रहा है, उससे तो ये कहीं नहीं लग रहा है कि हमारी बेटियां और इवन हमारे बेटे खुश हैं। क्योंकि ब्लू ड्रम वाला किस्सा तो सबको याद ही होगा। तलाक नहीं लिया लेकिन जान ले ली। क्योंकि हमारे देश में ना कुछ दकियानूसी सोच हैं, जो वैसे तो सालों पहले से हमारे समाज का हिस्सा थे, लेकिन जैसे जैसे हम मॉडर्न हुए, हमारे घरों में रेडियो टीवी में बदल गया, हम नुक्कड़ नाटक से थिएटर जाकर फिल्में देखने लगे, तो ये दकियानूसी सोच कम होने के बजाय और बढ़ गए। क्योंकि हमारी फिल्मों के डायलॉग्स में, टीवी सीरियल्स की कहानियों में इन दकियानूसी सोच को इतना ग्लोरीफाई किया गया, इतना आइडलाइज किया गया कि उसे नॉर्मलाइज कर दिया। और इनमें से कुछ फेमस वंस हैं जो आपको हर दूसरी कहानी में मिलेंगे, जैसे कि जिस घर में औरत की डोली आती है वहीं से उसकी अर्थी जाती है, बेटियां पराया धन होती है, औरत की असली जगह उसके पति के घर पे होती है। और ऐसा नहीं कि अभी बंद हो गए हैं, आज भी हमारी मूवीज इसी तरीके की सेक्सिज्म और मिजोजिनी से बेचे जा रहे हैं। शर्म आ रही है? तुम्हें नहीं आ रही? लोग घूर रहे हैं। आप कुछ भी पहनोगे तो लोग घूरेंगे बेचारे। मतलब हाँ, तुम यहाँ लोगों को एक्साइट करना चाहती हो? हाँ, अरे ये कैसे कपड़े पहने हुए तुमने? पीछे का कहाँ है? क्या हुआ? फिल्मी लैंग्वेज में बात किया ना तो एक कान के नीचे बजा के दूंगा। प्यार से देने रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। जब हम कहते हैं कि कहानी घर घर की, इमीडिएटली हम एक सीरियस इशू को नॉर्मलाइज कर दे रहे हैं कि ये तो हर घर की कहानी है, तो चलता रहता है। जब हम कहते हैं कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो हम हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ वाला मोड ऑन कर देते हैं कि ये तो सबको झेलना पड़ता है, सास को भी अपने टाइम झेलना पड़ा था। कि जो है कोई भी मिडिल क्लास फैमिली अपना चाहती है कि शादी चले, ये इतना बड़ा दबाव रहता है, सामाजिक दबाव रहता है कि सिनेमा और टेलीविजन सिर्फ सोसाइटी को एंटरटेन नहीं करते, वो समाज की लोगों की सोच को रीशेप भी करते हैं, बिहेवियर्स को नॉर्मलाइज करते हैं, सोशल कंडीशनिंग को और मजबूत बनाते हैं। सालों तक इंडियन फिल्म्स और टेलीविजन सीरियल्स ने फीमेल सैक्रिफाइस, डाउरी कल्चर, विक्टिम ब्लेमिंग और परिवार की इज्जत के नाम पर औरत के चुपचाप सब सहने वाली इमेज को ग्लोरीफाई किया है। संस्कार के नाम पर वाले नैरेटिव्स बार बार स्क्रीन पर दिखाए गए, जो धीरे धीरे आज सोसाइटी को नॉर्मल और एक्सेप्टेबल लगने लगे हैं। और आज हम बॉलीवुड की इसी टॉक्सिक कंडीशनिंग, ग्लोरीफाइड पैट्रियार्की और सैक्रिफाइस के नाम पर सफरिंग वाली आइडियोलॉजी को एक्सपोज करेंगे, जो बहुत ही सटल तरीके से हमारी फिल्मों में डाली गई। एंड ओवर द इयर्स इट रून्ड आवर आइडिया ऑफ लव एंड मैरिज। हेलो, मैं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। एक एवरेज इंडियन शादी में 10 लाख से 50 लाख तक खर्चा करता है। यानी जो सबसे बजट वाली शादी भी हमारे यहाँ होती है, उसमें भी 10 लाख एक एवरेज इंडियन खर्चा कर देता है। 2024 में एक स्टडी के मुताबिक एक एवरेज इंडियन अपनी एजुकेशन से डबल खर्चा अपनी शादी में करता है। मतलब एजुकेशन से ज्यादा हम इंपॉर्टेंस शादी को दे रहे हैं। इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट एन एक्सपोनेंशियल वे और आज ये इंडस्ट्री $130 बिलियन की बन चुकी है, जो फूड और ग्रोसरीज के बाद सेकंड नंबर पर आती है। सिनेमा से पहले हमारे पास थी किताबें, और इनमें से ज्यादातर किताबों का जो कोर्स सब्जेक्ट होता था वो था माइथोलॉजी, रिलीजन, हीरोइक लाइफ ऑफ ग्रेट मैन एंड वुमेन, नेशनलिज्म, सोशल रिफॉर्म एंड कास्ट स्ट्रगल। जब स्टार्टिंग में सिनेमा आया तो वो भी माइथोलॉजी के अराउंड ही हुआ करता था, जैसे कि द फर्स्ट एवर फिल्म मेड इन इंडिया बाय दादा साहब फाल्के, राजा हरिश्चंद्र। आगे चलकर राजा रानी की कहानियों पर फिल्में बनने लगी, लाइक द फर्स्ट टॉकी फिल्म आलम आरा। रियलिस्टिक फिल्में बनती थी। Marriage and romance were just a part of film and not the main highlight of the film. Societal norms and caste discrimination जैसे subjects को prominence दिया जाता था। तुम बामन हो, मैं अछूत।
बाय 60s फिल्मों में रोमांस फुल फ्लेज्ड आ चुका था, स्टार्टिंग फ्रॉम द फिल्म मुगले आजम, बॉबी, गाइड, कभी कभी पराया धन, और यहाँ से बात बिगड़नी शुरू हो गई। लाइक दिस फेमस सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म दिल एक मंदिर। इस फिल्म का टाइटल ये सजेस्ट करता है कि एक औरत का दिल एक मंदिर है जिसमें सिर्फ एक ही भगवान है, उसका पति। और ये गाना जो आजकल हम बहुत प्यार से गुनगुनाते हैं और इंस्टा रील्स में धूम मचा भी रहा है, जस्ट लिसन टू द लिरिक्स। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। इस खूबसूरत गाने के खूबसूरत म्यूजिक के पीछे इसकी मिसोजिनिस्टिक लिरिक्स बहुत ही खूबसूरती से छुप जाती है और पहली बार में तो हम इसे पकड़ भी नहीं पाते। लाइक दिस वेरी लाइन, इस तेरी चरण की धूल से हमने अपनी जीवन मांग भरी, जब ही तो सुहागन कहलाई दुनिया की नजर में प्यार बनी। अब इन चरणों में दम निकला, बस इतनी और तमन्ना है। And this is not just one song, there are many such songs. सास गारी देवे देवर समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। हमारी फिल्मों की कहानियां हमेशा से ऐसी लिखी गई कि इनमें हीरोइन पर सारी संस्कारी और परफेक्शन का प्रेशर डाल दिया गया और हीरो के अनएथिकल और इमोरल एक्ट्स के पीछे भी रीजनिंग डालकर जस्टिफाई किया गया। लाइक सिलसिला फिल्म में अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर रेखा से इसीलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है क्योंकि उसकी वाइफ तो उसके मरे हुए भाई की एक्स थी, जिसे सर्कमस्टांसेस की वजह से उसे अपनाना पड़ा था। अमर प्रेम का ये वाला गाना जिसे सुनकर काफी प्रोग्रेसिव सोच वाला लगता है। कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। लेकिन इसी फिल्म में राजेश खन्ना का तवाइफ के पास जाने को जस्टिफाई करने के लिए उसकी वाइफ को मॉडर्न और घर का पति का ध्यान न रखने वाली बताया और नेगेटिवली पोर्ट्रे किया गया। ब्रदर, मॉडर्न एज, मॉडर्न हाउसवाइफ, फिगर मेंटेनेंस, हेयर ड्रेसिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरी पत्नी घर में ही बाल बनाती है। घर में बाल बनाती? आई मस्ट से यू आर अ वेरी लकी मैन। और फिल्म एक ही भूल में चीटिंग के पीछे का रीजन तो इतना बेवकूफाना है कि इसे देख कर ही आप सर पकड़ लेंगे। बोलो क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? हम दोनों से भूल हो गई। 70s, 80s और इवन 90s की कोई भी फिल्म उठा लो, हर फिल्म में आपको सटल तरीके से कहीं ना कहीं नरेटिव में पैट्रियार्की साफ साफ देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे ज्यादातर लिरिसिस्ट और राइटर्स हमेशा से आदमी ही रहे हैं। हमारी फिल्मों में औरतों के कैरेक्टर्स, उनके डायलॉग्स और उनकी फीलिंग्स को सदियों से आदमी ही लिखे जा रहे हैं। जहाँ 70s और 80s में पैट्रियार्कल राइटर्स ने नरेटिव सेट किया, वहीं 90s आते आते बड़े प्रोडक्शन हाउसेस लाइक यश राज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शंस, राजश्री ने मिडिल क्लास को ग्रैंड लार्जर देन लाइफ शादियों का सपना दिखाया। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके हैं कौन, कुछ कुछ होता है, कल हो ना हो, कभी खुशी कभी गम, इन सभी मूवीज का मेन हाईलाइट हमेशा से शादी ही था। रोमांस के नाम पर लड़की का पीछा करना, कैट कॉलिंग करना, इन सबको जस्टिफाई किया गया। एंड ऑडियंस नेवर फाउंड एनी फॉल्ट इन इट, क्योंकि एंड में हीरोइन भी खुशी खुशी मानी जाती है और हैप्पी एंडिंग के आड़ में सब कुछ छुप जाता है। इनमें से किसी फिल्म में औरत का कोई ओपिनियन नहीं दिखाया गया, उसे अपने लिए स्टैंड लेते हुए कभी नहीं दिखाया गया। इनफैक्ट एक कमजोर औरत को एक आइडियल वाइफ और बेटी बनाकर प्रोजेक्ट किया गया, जिसे घर का सारा काम आए और हाँ, वर्जिन होनी चाहिए। क्या तुम वो तो नहीं कर बैठी जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े? बोलो नंदिनी, नंदिनी बोलो, क्या उसे तुम्हें कहीं छुआ है? बताओ नंदिनी। भाई साहब कमाल है, दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी हैं, सर्वगुण संपन्न। जीती रहो। मुद्दा यहाँ फिल्मों में शादियां या सबमिसिव औरतें दिखाना नहीं है, मुद्दा ये है कि सिर्फ सबमिसिव और संस्कारी कैरेक्टर्स को ही पॉजिटिव लाइट में दिखाना। माँ है तो त्याग और सैक्रिफाइस की देवी होनी चाहिए, अगर करियर ओरिएंटेड है तो वो नेगेटिव है, एम्बिशियस है तो नेगेटिव है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ विवाह या हम आपके हैं कौन जैसी ट्रेडिशनल फिल्मों में नहीं दिखाया गया, और ना ही कबीर सिंह या एनिमल जैसी फिल्मों की बात कर रही हूँ जहाँ पर ऑन योर फेस पैट्रियार्की दिखाई गई है। लेकिन ऐसी फिल्में जिनमें रिग्रेसिव सोच को इतने सटल तरीके से प्रेजेंट किया गया कि कभी किसी ने इन पर ऑब्जेक्शन किया ही नहीं।
अब कई ऐसी फिल्में हैं जिन्हें मॉडर्न और प्रोग्रेसिव मानते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत ही सटल तरीके से ऐसी रिग्रेसिव सोच को प्रोपगेट किया गया। लाइक दिल चाहता है, आमिर खान के कैरेक्टर को फ्लर्ट और दिलफेक दिखाया गया, लेकिन प्रीति जिंटा को वन मैन वुमन दिखाया गया। वो इतनी ज्यादा आज्ञाकारी थी कि जिस आदमी को प्यार नहीं करती उससे भी शादी करने के लिए राजी हो जाती है। मतलब कहना क्या चाहते हो, आदमी तो दिलफेक हो ही सकता है, तुमको एक आइडल वुमन बनना होगा जिसे देखकर वो सुधर जाए और सच्चा प्यार करने लगे। सोनाली कुलकर्णी के बॉयफ्रेंड को स्टूपिड दिखाया गया, इवन दो ही वाज ऑल ग्रीन फ्लैग, क्योंकि उसकी लाइफ में सैफ अली खान की तरफ फन और एडवेंचर जो नहीं था, जहां पर सैफ का कैरेक्टर एक्चुअली बहुत ही इमेच्योर था। अब अक्षय खन्ना को अपनी से बड़ी उम्र की औरत से प्यार तो हो जाता है, लेकिन आखिर में शादी नहीं होती है। वो नहीं हो सकती, क्योंकि राइटर साहब भी जानते हैं कि डिवोर्सी एंड ओल्डर वुमन आर नॉट मैरिज मटीरियल। एक और एग्जांपल देते हैं कॉकटेल मूवी का। दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर मॉडर्न दिखाया गया है, तो हीरो ने भी आखिर में एक सीधी सादी लड़की ही चुनी और दीपिका को डिच कर दिया, क्योंकि मॉडर्न लड़कियां तो सिर्फ कैजुअल फ्लिंग के लिए होती है ना। कल होना होगा 6 दिन लड़की इन वाला सीन सबको याद है। जैसा मैं कहूं वैसा करना, मेरे पास प्लान है। 6 दिन लड़की इन, सिर्फ 6 दिन। लेकिन जया बच्चन के कैरेक्टर को इस फिल्म में अपने हस्बैंड के अफेयर को माफ करके उसकी नाजायज बच्ची को माँ का प्यार देने वाली महान औरत दिखाया गया। एक परफेक्ट माँ की इमेज पोर्ट्रे की गई। क्या हमारे बीच ऐसा कोई रेफरेंस है जहाँ किसी आदमी को इस तरह से पोर्ट्रे किया गया हो? और अपनी जिया बीबी, वो हमारी दादी। जी नहीं, जिया उतनी हमारी है जितनी की नैना। और ये इंटरनेट पर वायरल पूकी बाबा अनिरुद्ध आचार्य का एक वीडियो। अब हमें लगता है कि इतनी बुद्धि तो सब में होती है कि मूवीज में क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला ले सके, बट देयर इज अ साइकोलॉजिकल टर्म कॉल्ड मोरल डिसएंगेजमेंट। ना मोरल डिसएंगेजमेंट मीन्स कि इंसान को पता होता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा रेफरेंस होता है जहां उसी की तरह के एक्शंस को जस्टिफाई किया गया हो, एक्सेप्ट किया गया हो, तो उसे बेस बनाकर वो अपने एक्शंस को भी जस्टिफाई करने लगता है। ये रेफरेंस पॉइंट रियल लाइफ का भी हो सकता है, या टीवी और फिल्म्स या कोई फिल्म स्टार भी हो सकता है, जैसे कि इस लेडी के हस्बैंड के साथ हुआ। इस लेडी के हस्बैंड ने पवन सिंह का रेफरेंस देकर अपनी बीवी को घर से निकाल दिया और अपने घर से निकालने को जस्टिफाई भी कर रहा है। मेरे पति देव बहुत करते हैं, दारू शराब बहुत पीते हैं। जिस दिन पवन सिंह रखेगा ज्योतिष सिंह को, उस दिन मैं भी तेरे को रखूंगा। ये पवन कौन है? सुपरस्टार जो बिहार के। पॉपुलर कल्चर यानी मीडिया, टेलीविजन और सिनेमा, और इनमें जो भी होता है उसका इन्फ्लुएंस सोसाइटी में बिल्कुल पड़ता है। हमारे डिसीजन मेकिंग पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे जब पेस्टिसाइड्स या हार्मफुल केमिकल्स पर डिस्कशंस होते हैं तो लोग अपने आप से ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा खरीदने लगते हैं। हमारी फिल्मों का भी हमारे डिसीजन मेकिंग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तारे ज़मीन पर से पहले भी डिस्लेक्सिया एग्जिस्ट करता था, लेकिन इस सब्जेक्ट के अराउंड एक टैबू था। इस फिल्म ने वो टैबू ब्रेक किया। लेकिन हमेशा फिल्मों का इन्फ्लुएंस या फिल्मों को देखकर लिया हुआ डिसीजन पॉजिटिव आउटकम दे ये जरूरी नहीं है। एक्स पर इन दिनों एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें एक बंदे ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एक जॉब इंटरव्यू के दौरान, जो उसने एक लेडी का जॉब इंटरव्यू लिया था जिसने 2015 में तमाशा फिल्म देखकर अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी और फुल टाइम आर्ट परस्यू करने चली गई। बेसिकली कॉर्पोरेट मजदूरी छोड़कर अपना ड्रीम परस्यू करने चली गई, पर आर्ट में इतना पैसा होता नहीं है तो और हर कोई एमएफ हुसैन बन भी नहीं सकता। तो धीरे धीरे फंड्स खत्म होने लगे और अब वो एक लंबे गैप के बाद दोबारा अपना करियर स्क्रैच से शुरू करने के लिए जॉब इंटरव्यूज दे रही हैं उसी कॉर्पोरेट कल्चर में। तो कहने का मतलब ये है कि मूवीज का इन्फ्लुएंस जितना हमें लगता है उससे कहीं ज्यादा है। सिनेमा और टीवी सिर्फ सोसाइटी को रिफ्लेक्ट ही नहीं करते, वो सोसाइटी की सोच भी शेप करते हैं। सालों तक फिल्म और टेलीविजन ने डाउरी प्रेशर, टॉक्सिक मैरिज, फीमेल सैक्रिफाइस और लोग क्या कहेंगे वाली मेंटालिटी को नॉर्मलाइज किया। और जब एक चीज बार बार स्क्रीन पर दिखाई जाती है ना, तो वो धीरे धीरे सोसाइटी को एक्सेप्टेबल लगने लगती है। बॉलीवुड ने पैट्रियार्की इन्वेंट नहीं की, लेकिन उसे ग्लैमराइज जरूर किया है। हमारी फिल्म्स ने औरतों को लड़ना कम और सहना ज्यादा सिखाया। स्क्रीन्स पर हीरोइन जितना चुपचाप जुल्म सहकर संस्कारी बनती गई, रियल लाइफ में भी सोसाइटी ने वही एक्सपेक्टेशंस औरतों से रखना शुरू कर दिया। खराब शादी में रह लेंगे लेकिन डिवोर्स नहीं करेंगे, साथ रहकर कलेश करेंगे लेकिन माँ बाप से अलग नहीं रहेंगे, वरना बागवान के विलन बेटे जो बन जाएंगे। वैसे इतनी रिग्रेसिव फिल्म्स के बीच में थप्पड़, पिंक, डार्लिंग्स और क्वीन जैसी सोसाइटल नॉर्म्स को तोड़ने वाली फिल्म्स भी हैं, लेकिन द डैमेज इज ऑलरेडी बीन डन और इसे रिवर्स करने में शायद काफी टाइम लग जाए। कहते हैं जुल्म करने वाले से बड़ा गुनाहगार जुल्म सहने वाला होता है, लेकिन शायद उससे भी बड़ा गुनाहगार वो है जो जुल्म को नॉर्मलाइज कर दे, जो सोसाइटी और बॉलीवुड ने टाइम एंड अगेन करा है।
और उसका सबसे बड़ा असर बूमर्स पर पड़ा है, जो इन सब चीज़ों पर अभी भी मानते हैं। मे बी वी मिलीनियल्स कैन मेक थिंग्स बेटर अहेड। इट्स टाइम कि हम बॉलीवुड के आइडिया ऑफ मैरिज को तोड़कर एक रैशनल और लॉजिकल तरीके से चीज़ों को देखना शुरू करें। दैट्स इट फॉर टुडे। कभी ना कभी आपने भी कोई ऐसी मूवी देखी होगी जिसे देखकर आपको लगा होगा कि यार क्या बेवकूफ़ी है, कुछ ज़्यादा ही संस्कारी नहीं हो गया। अगर आपको ऐसी कोई फिल्म याद आती है या उसका सीन याद आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे बॉलीवुड से जुड़ी एक और कहानी के साथ, जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।